गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 3 का चौथा नंबर का प्रश्न देखेंगे। क्या दिया है देखेंगे। एक रेखा बिंदु 3, 7 और 6, 8 से होकर जाती है तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए इसका हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन देखेंगे। दिया गया है, हमारे पास 2 पॉइंट दी गई है। ठीक है, जैसा कि हम मानते थे x और y दिया रहता है ना। तो यहाँ पे 2 बिंदु दी गई है, तो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1 और ये 6 और 8 जो पॉइंट दिया गया है वो हो गया x2 और y2। तो ये कोई रेखा है वो इन दोनों पॉइंट से होकर गुजरती है। ठीक है, होकर जाती है, तब हमें इसकी प्रवणता ज्ञात करनी है। और आपको पता ही है कि रेखा की प्रवणता का फॉर्मूला होता है y2/y1 माइनस x2/x1। तो इस वैल्यू में हमें क्या करना है, इसका मान रख देना है। ठीक है, चलिए देखेंगे इस चौथे नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन। चलिए देखेंगे उस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा। माना कि हमारे पास दिया गया है जो दो रेखाखंड दो रेखा की बिंदु जो रेखा की 2 बिंदु दी गई है उसको हम मान लेते हैं x1 या दिया है ले लेंगे। दिया है x1 बराबर 3 और y1 बराबर 7, x2 बराबर 6 और y2 बराबर 8। अब प्रवणता के फॉर्मूला से अब रेखा की प्रवणता या ढाल जिसको बोलेंगे, ठीक है, उसको हम स्मॉल m से दर्शाते हैं प्रवणता को। अब ये होता है फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, रेखा की प्रवणता या रेखा बिंदु 3, 7 व 6, 8 से होकर गुजरती है, होकर जाती है। तब वैल्यू को पुट कर दीजिए इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास m = y2 की वैल्यू है 8 और y1 की वैल्यू है 7। तो 8 माइनस 7 अपॉन x2 की वैल्यू है 6 माइनस x1 की वैल्यू, ये x1 है ना, x1 की वैल्यू है 3। तो हम 8 में 7 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, अपॉन 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार रेखा की प्रवणता हमें मिल जाएगी 1/3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इतना समझ में आ गया। जब 2 पॉइंट हमारे पास दी गई है और बोला गया है कि रेखा इन बिंदुओं से होकर जाती है, अर्थात ये जो पॉइंट है ये x और y के फॉर्म में है, तो x1 y1 हम पहले को ले लेंगे और दूसरा को x2 y2 ले लेंगे और उस रेखा को हम इन दोनों पॉइंट से गुजार देंगे। तो हमारे पास उस रेखा की प्रवणता हमें मिल जाएगी 1/3। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए देखेंगे अब 5वां प्रश्न क्या दिया है। सरल रेखा 5x + 6y = 7 को y = mx + c के रूप में लिखिए तथा रेखा की ढाल या प्रवणता तथा y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, y अक्ष से हमें क्या करना है, कोई रेखा दी गई है उसको हमें जो रेखा का व्यापक समीकरण होता है उसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके रूप में लिखना है और रेखा की ढाल या प्रवणता ज्ञात करनी है। और हमारे पास बोल रहा है कि अतः तथा y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जानेंगे y अक्ष अंतःखंड होता क्या है। ठीक है, अंतःखंड जो हमारे पास ये वर्ड दिया है ये होता क्या है। तो अंतःखंड होता है, जैसे यहाँ पे y अक्ष से अंतःखंड दिया गया है। ठीक है, तो y अक्ष से कोई बिंदु या y अक्ष से कोई रेखा जिस बिंदु पर काटती है तो उस बिंदु से मूल बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, अंतःखंड कहलाएगी y एक्सिस पर। ठीक है, और x अक्ष से कोई रेखा किसी बिंदु x अक्ष पर कोई रेखा जिस बिंदु पर काटती है
उस बिंदु से मूल बिंदु तक की दूरी कहलाती है। एक्स एक्सिस पर अंतःखंड कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि आपके बुक में दिया गया है, आप देख भी लेंगे। जैसे कि आपके बुक में दिया गया है 168 पेज नंबर पे अंतःखंड क्या होता है। ठीक है, देख लेंगे एक बार। कोई रेखा एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी एक्स अंतःखंड कहलाएगी, और इसी तरह कोई रेखा वाई अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी वाई अंतःखंड कहलाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं उस प्रश्न का सॉल्यूशन। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रेखा जो दिया गया है उसको हमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम। दिया है 5x प्लस 6y इक्वल टू 7 का y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में को इतना के रूप में हम लिख सकते हैं इस प्रकार। लेने पर, ठीक है, के रूप में इस प्रकार लेने पर क्या आ जाएगा। देखिए y की वैल्यू हमें रखना है ना, तो 6y को इधर रखेंगे। 6y इक्वल टू 7 माइनस 5x। ठीक है, और y की वैल्यू हमें रखनी है, अर्थात y इक्वल टू पहले इसको ले लेंगे -5/6x प्लस 7/6। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में। यहाँ पे y के लिए हो गया और m की वैल्यू हो गई -5/6 और c की वैल्यू हो गई 7/6। तो यहाँ पे हमारे पास बोला गया है क्या क्या निकालने के लिए बोला गया है। ये तो पहला हो गया, y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में लिखना तो हो गया। अब बोला गया है y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात कीजिए। अब y अक्ष याद करेंगे, y अक्ष से अंतःखंड क्या होता है। ठीक है, तो जब हम बोले थे, क्या बोले थे कि जब किसी रेखा को y अक्ष पर जितनी दूरी पर काटी जाती है या जिस बिंदु पर काटी जाती है उस बिंदु से y अक्ष की दूरी क्या कहलाती है, y अंतःखंड कहलाती है। ठीक है, तो एक बार यहाँ लिख लेंगे m जो होता है या प्रवणता जिसको बोल सकते हैं, m होता है x अंतःखंड होता है। ठीक है, अंतःखंड होता है x अंतःखंड या x एक्सिस पर अंतःखंड होता है, और c जो होता है वो y अक्ष पर अंतःखंड होता है। ठीक है, y अंतःखंड जिसको बोल सकते हैं या y अक्ष से अंतःखंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे y अक्ष से अंतःखंड हमारे पास मिल गया। c की वैल्यू यहाँ क्या है 7/6, तो लिख सकते हैं y अक्ष से अंतःखंड, y अक्ष से अंतःखंड c बराबर 7/6 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, अतः लिख लेंगे। आ गया समझ में। c बराबर 7/6 हो गया और इसका रूप हो गया y बराबर ये 2 पॉइंट हमें पूछा गया था प्रश्न में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। y अंतःखंड पूछा है तो हम 7/6 लिखेंगे। यहीं पे यदि x अंतःखंड पूछता तो -5/6 बताते। ठीक है, ये तो रहा आपका 5वां प्रश्न। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाँ, यहाँ पे एक और देख लेंगे। आपको एक और पूछा गया था के रूप में लिखिए तथा y, अच्छा हाँ, y अक्ष से अंतःखंड। यदि ढाल भी पूछता तो m हम इसको लिखते ना, -5/6 को। शायद प्रश्न में पूछा गया है, देख लेंगे आप। ठीक है, ये हो गया इसका रूप, ये भी एक आंसर हो गया, ये हो गया, और ढाल आपका हो गया ढाल बराबर -5/6, ये भी हो गया। ठीक है, तो आंसर में आप तीनों को लिखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए देखेंगे अब 6वां नंबर का प्रश्न दिया गया है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है।
जिसकी प्रवणता 5/4 है। ठीक है, तो हमें ऐसे सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है। दैट मीन्स क्या है कहने का मतलब, y अक्ष से अंतःखंड को हम c से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें c की वैल्यू दी गई है, जो 3 दिया गया है वो c की वैल्यू है, और बोला गया है जिसकी प्रवणता अर्थात m की वैल्यू दी गई है 5/4। ठीक है, अब ये जो दोनों वैल्यू है रेखा का व्यापक समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c। ठीक है, तो हमारे पास m की वैल्यू भी मिल गई और c की वैल्यू भी मिल गई, तो हम रेखा का समीकरण तो निकाल ही सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए देखेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। y अक्ष से दिया है, लिख लेंगे। ठीक है, दिया है y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड। ठीक है, माप का अंतःखंड अर्थात c बराबर दिया है 3। ठीक है, c बराबर हमारे पास मिल गया 3 और रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता m बराबर 5/4। तब रेखा का समीकरण लिख लेंगे। तब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर mx, m की जगह में क्या होता है यहाँ पे आप लिख लेंगे y बराबर mx प्लस c। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। m की वैल्यू है 5/4 इंटू x प्लस c की वैल्यू है 3। ठीक है, इसको लिख सकते हैं और फिर एक बार लिख लेंगे 5/4 x प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 4 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5x प्लस 12 इक्वल टू y। 4 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 5x प्लस 12। ठीक है, अब इसको हम समीकरण के रूप में बना लेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक सरल रेखा का समीकरण। ठीक है, सरल रेखा का समीकरण हो गया। अतः लिख सकते हैं सरल रेखा का समीकरण समीकरण 5x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ। यह हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये 5x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0, अतः सरल रेखा का समीकरण हमें यह प्राप्त हुआ। कैसे सॉल्व किए समझ में आ गया। देखिए, जो हमारे पास सरल रेखा का समीकरण का व्यापक सूत्र होता है y बराबर mx प्लस c, उसमें हमने जो वैल्यू हमारे पास दिया था m और c की उसको पुट कर दिए। ठीक है, फिर यहाँ से 4 और नीचे में जो हर रहता है उसका हम एलसीएम निकाल लिए, अर्थात 4 और 1 का एलसीएम 4 आ गया, और इसको सॉल्व करने पर 5x प्लस 12 आ गया, और ये जो 4 है उसको हमने y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4y इक्वल टू 5x प्लस 12 आया, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और यही आपका क्या है, रेखा का समीकरण का रेखा का समीकरण है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए देखते हैं 7वां नंबर का प्रश्न बोला गया है y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो y अक्ष के समांतर, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपका डायग्राम दिया गया है, एक मिनट, y अक्ष के समांतर बोला गया है तो y अक्ष के पैरेलल कौन सी लाइन है, ये i और j वाली लाइन है।
तो बोला गया है कि वाई एक्स के समांतर रेखा की प्रवणता दैट मीन्स एम की वैल्यू, तो रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, इस एक्सिस पे क्या रहती है, अपरिभाषित रहती है। इसको आप बना के देखेंगे, ठीक है। फिर 8वां नंबर का प्रश्न दिया गया है, वाई एक्स से 6 माप का अंतःखंड काटने वाली -5/3 ढाल वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अर्थात आपके पास सी और एम की वैल्यू दी गई है, आपको रेखा का समीकरण निकालना है, जैसा कि 6वां नंबर का प्रश्न बनाए, ठीक है। फिर 9वां नंबर का प्रश्न दिया गया है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है और रेखा बिंदु 6 0 से होकर जाती है। तो सरल रेखा का समीकरण आपको निकालना है, प्रवणता अर्थात m की वैल्यू आपके पास दी गई है और बोला गया है कि रेखा बिंदु 6 और 0 से होकर जाती है। अर्थात आपके पास x और y की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। इसको आपको रखना है और बनाना है, ठीक है। अब चलते हैं 10वें प्रश्न पे। दिया गया है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 3 से भी होकर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे, मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा की प्रवणता जो बिंदु 2 0 से भी होकर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, ठीक है। एक हमें पॉइंट मिल गया, एक बिंदु मिल गया 0 0 और दूसरा हो गया 2 3। तो दोनों से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण लगाएंगे तो यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू 0 0 होगी और x2 y2 की वैल्यू 2 और 3 होगी, ठीक है। तो हम उस रेखा के समीकरण में वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास x1 y1 तो 0 रहेगा, बाकी y2 और y3 की वैल्यू रहेगी। अर्थात उस से होकर जाने वाली होकर जाती है मूल बिंदु सरल रेखा का समीकरण निकालना है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3/2, ठीक है। 3/2 मिल जाएगा, प्रवणता क्या मिल जाएगा, 3/2। चलिए बना के देखते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखेंगे इसका सॉल्यूशन। मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का प्रवणता ज्ञात करना है, ठीक है, जो बिंदु 2 3 से होकर जाती है। मूल बिंदु अर्थात मूल बिंदु 0 0 तथा 2 3 से होकर क्या लिखेंगे, जाने वाली रेखा की प्रवणता। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया 0 0 आपका पहला जो निर्देशांक है वो x1 y1 का है और ये x2 और y2 की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वैल्यू पुट कर देंगे तो y2 की वैल्यू 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0। तो ये हो जाएगा प्रवणता m बराबर, ठीक है, m की वैल्यू हमें मिल गई 3/2। तो ये हमें मिल गया कौन से बिंदु से होकर जाने वाली, मूल बिंदु से होकर जाने वाली तथा 2 3 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता 3/2। अतः यहाँ पे लिख लेंगे आंसर में, मूल बिंदु तथा 2 3 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता कितना मिला, 3/2 होगी, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। आ गया समझ में। तो इस तरीके से आपका प्रश्नावली 3 निर्देशांक ज्यामिति जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। आप पूरा तीनों प्रश्नावली का नोट्स तैयार करेंगे, ठीक है, और जब भी आपको बुलाया जाएगा आप नोट्स लेके चेक कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।